बात यह है कि अभी उत्तराखंड में UKSSSC भर्ती घोटाला का बहुत चर्चाएं हो रही हैं। तब कैसे जांच हो, तो जांच के लिए सबसे बड़ा जो हथियार होगा, सबसे बड़ा जो तरीका होगा वो ये होगा कि इस DGP को सस्पेंड कर दिया जाए। महाराज जी, आपने बात की कि आपके पास सारे प्रमाण है, तो क्या आपने प्रमाण को लेकर के कोर्ट में क्या किसी न्यायालय में केस के बारे में? अरे हम तो क्या करें, कितना केस, हम तो चीफ सेक्रेटरी को कितना पत्र दिए हैं कि इनके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। जिस समय यहाँ के SSP थे उस समय यहाँ का उत्तराखंड का सबसे बड़ा ईमानदार SP सिटी थे धूम सिंह तोमर। वो गायब हो जाते हैं, CBI तक पता नहीं लगा पाती है। तो ये क्या बताता है? दूसरी बात, लोग कहता है कि CBI की जांच करो। अरे CBI को तो हम बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। नमस्कार, मैं प्रवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं मातृ सदन आश्रम में। मातृ सदन एक ऐसी संस्था है जो पिछले 20-22 सालों से गंगा माँ को बचाने का कार्य कर रही है। इसी में आइए, हमारे साथ स्वामी शिवानंद जी मौजूद हैं। आइए शिवानंद जी महाराज जी से जानेंगे कि किस विषय पर आज लेकर यहाँ पे प्रेस वार्ता रखी गई थी। बात यह है कि अभी उत्तराखंड में UKSSSC भर्ती घोटाला का बहुत चर्चाएं हो रही हैं जी। 23 व्यक्ति को अरेस्ट भी किया गया है। मामूली घोटाला नहीं है, एक दिन से घोटाला नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है। और आप लोग जानते हैं कोई भी चीज़ ढंग का काम होता है तो वह तो पुलिस का ही काम है ना, जासूसी करके करे जी। तो इसमें तो पुलिस का सरगना जो है अभी, जो कि इससे पहले ADGP था, उसी समय से ये तो शुरू में ही थे, शुरू से ही ऐसे थे, तो उनके अंडर में सब डिपार्टमेंट है। वो तो जैसा चाहते हैं वैसा रिपोर्ट लगवाते हैं। हमारे पास इसका भी प्रमाण है कैसे फॉर्जरी करते हैं जी। तो अब यदि STF इसकी जांच कर रही है तो STF के जो पुलिस के अधिकारी हैं वो तो उनके अंदर में, उन पर कैसे हाथ डालेगा? एक बात। दूसरी बात, लोग कहता है कि CBI की जांच करो। अरे CBI को तो हम बहुत पहले ही बोल चुके हैं कि करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वो उससे ज़्यादा करप्ट संस्थाएं कोई नहीं हो सकती हैं। पैसा से वो कुछ का कुछ करता है, इसका हमारे पास प्रमाण है और हम केस भी किए हुए हैं। तब कैसे जांच हो, तो जांच के लिए सबसे बड़ा जो हथियार होगा, सबसे बड़ा जो तरीका होगा वो ये होगा कि इस DGP को सस्पेंड कर दिया जाए। क्योंकि जितना हुआ इंटेलिजेंस फेल्योर है, इंटेलिजेंस का काम पुलिस का है और कैसे पुलिस के इंटेलिजेंस को ये अपने मनमाफिक रिपोर्ट लिखवाते हैं, ये इसका प्रमाण मेरे पास है। तो इनको पहले सस्पेंड किया जाए और इनकी संपत्ति की जांच की जाए और तब किसी ईमानदार अधिकारी को DGP बना करके और जांच शुरू की जाए। महाराज जी, आपने बात की कि आपके पास सारे प्रमाण है, तो क्या आपने प्रमाण को लेकर के कोर्ट में क्या किसी न्यायालय में केस के बारे में? अरे हम तो क्या करें, कितना केस, हम तो चीफ सेक्रेटरी को कितना पत्र दिए हैं कि इनके बारे में आप लोगों को पता नहीं है। जिस समय यहाँ के SSP थे उस समय यहाँ का उत्तराखंड का सबसे बड़ा ईमानदार SP सिटी थे धूम सिंह तोमर। वो गायब हो जाते हैं, CBI तक पता नहीं लगा पाती है। तो ये क्या बताता है? जो पहला तो उत्तरदायी उन्हीं का होता है जो यहाँ पर SSP थे और सातराना ढंग से उसे दबा देते हैं। एक क्राइम जब दब जाती है तभी दूसरा क्राइम होना शुरू होता है।
जैसे निगमानंद की हत्या को सीबीआई अभी तक जांच करके दोषी को नहीं पकड़ा है, उसी का परिणाम हुआ सानंद जी की हत्या हुई, उसी का परिणाम हुआ आत्मदान को पुनः विष दिया, उसी का परिणाम हुआ आज पद्मावती की हालत हुई। तो जब क्राइम दबने लगता है तो क्राइम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या मानना है आपका, उत्तराखंड में जब से डीजीपी अशोक कुमार बने हैं तब से क्राइम उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है? वो तो क्रिमिनल के सरदार हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट जहाँ तक हमको खबर है, ने रिपोर्ट दिए हुए है सेंटर में कि ये इनका बहुत घपला है, बहुत गलत कारनामा इनका है, लेकिन सबको दबा करके त्रिवेंद्र सिंह रावत इनको बनाए। तो जब सबको दबा के बनाए तो यही सब करने के लिए बनाए ना। ईमानदारी का इच्छा में तो नहीं हो सकता था। जिसका इंटेलिजेंस रिपोर्ट सही होता उसके समय में तो ये चीज़ नहीं हो पाती। सरकार ये जांच करे क्या इंटेलिजेंस रिपोर्ट इनके खिलाफ था, उसके बाद भी ये कैसे बने। आपने बात की यूकेएसएससी के मामले में, तो इसमें हकम सिंह रावत को भेजा है जेल, और कितने लोगों को, आपको किस पे शक है कि मतलब किस तरीके से? शक का सवाल नहीं है। हकम सिंह रावत उत्तराखंड सुनने में जो आया है, हम तो ये कंफर्म नहीं कर सकते, हम तो सोशल मीडिया पर जो चला है उसी को देख के कहेंगे। हमको इसमें कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है। कि उत्तराखंड में किसी ऑफिसर की वो रसिया थे, वो ऑफिसर का हरिद्वार ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ वो उसको बुला करके अपना ड्राइवर बनाए। उसके बाद वो हरिद्वार से उसका मुख्य आधार उसका हरिद्वार था कि यहाँ पर खनन माफिया, प्रेशर माफिया, भू माफिया, शराब माफिया सब यहाँ सक्रिय है। और इसमें भी तो क्रेशर माफिया का आता ही है कि भर्ती घोटाला में क्रेशर माफिया सभी है। तो अब गंगा में जिस तरीके से खनन चल रहा है, तो इसमें किसका हाथ लगता है आपको? क्या जेपी इससे बीजेपी की सरकार का क्या इसमें कुछ लगता है? बीजेपी की सरकार में कौन उसमें इन्वॉल्व नहीं है? त्रिवेंद्र सिंह रावत डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं। ये क्या कहते हैं इनको, पुष्कर सिंह धामी, ये जो खनन नीति और क्रेशर नीति और ये जो खनन नीति बनाए हैं वह के नियम के अनुकूल है। ये तो सबसे बड़ा हाथ इनमें है, साहस है, इनको ये जांच कराएंगे। इनका ये जो अधिकारी जो है सुंदरम, सेंट्रल एजेंसी के अधिकार को मानता नहीं है और उस पर अभी कोई कुछ नहीं होता है। ये यूकेएफडीसी ने दर्जनों द्वीप को नष्ट कर दिया, पद लिख रहे हैं कि इस पर जांच बैठाओ, इसको ब्लैक लिस्टेड करो। क्यों नहीं करते हैं? दम है तो, केवल बोलने से नहीं होता है। महाराज जी, यही बात मैं आपको कहूँ कि आप प्रेस वार्ता से क्या इस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, तो आप इसके लिए और कहाँ तक का अपना कदम उठाएंगे? देख रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहा है। आप 20-22 सालों से आपकी मातृ सदन जो समिति है, ये कहीं ना कहीं अगर खनन के खिलाफ है, गंगा माँ को बचाने के खिलाफ है, कहीं भी भ्रष्टाचार होगा उसके खिलाफ है, गंगा माँ को बचाने के लिए है। क्या आपको लगता है कि आपने कुछ बचाया है, या इतने सालों में आपने फिर भी बहुत क्या, नहीं तो बर्बाद हो गया होता। 108 हेक्टेयर वनभूमि जिस पर अभी कुंभ कर रहा है, जिस पर अभी सुंदरम ड्रेजिंग का परमिशन दे दिया है। सुंदरम तो महान गया बीता और ये आदमी है। ये एक अक्षर निगमानंद के में को जो पॉइजन दिया उसमें ये यहाँ का डीएम था। लाल डांग में जिस तरीके से खनन का अवैध होता है, सब जगह स्वामी यतीश्वरानंद जी की विधानसभा थी पहले, लेकिन अब कहीं ना कहीं अनुपमा जी की लगती है कांग्रेस। यतीश्वरानंद तो सबसे बड़ा चट्टा बट्टा है खनन वाले का। आज से मैं नहीं कह रहा हूँ। गंगा किनारे वो बंगला जो बना है उस पर क्यों जांच बैठती है? कैसी बना लिया अनऑथराइज्ड? तो क्या आप उनके बंगले पे जांच बैठवा? हमको क्या मतलब है? बेचारा साधु आदमी, हम बोलने के लिए बोल देते हैं, उसके पीछे हम क्यों पड़े? वो गंगा के पीछे पड़ा हुआ है, साधु का भेष बनाए हुए है। यदि कोई साधु है नहीं वो, क्योंकि साधु का भेष से कोई साधु नहीं होता है। जो खनन माफिया का रहेगा, पैसा का अर्जन करेगा, पैसा कोई सब कुछ समझेगा, एक से धुरपंदी काम करेगा, इलेक्शन लड़ेगा, वो साधु तो नहीं हो सकता। अब किस तरीके से गंगा माँ को बचाने के लिए खनन की नीति पर बात करें? खनन को बंद कराए में बंद रहेगा। किसी को सहमत नहीं है, कोई खोल सकता है, कोर्ट के अधिकार से की बाहर की बात है। हम तो ये प्रश्न वो तो बंद रहे, यूकेएफडीसी को ब्लैक लिस्ट करवाएंगे। जो अधिकारी सब खनन खोला है उसको, उस पर जांच बैठवाएंगे। और गंगा में एक भी पत्थर ऊपर से नहीं आता है, इसलिए एफआरआई जो रिपोर्ट करती है उसको भी पत्र दिए, पत्र का जवाब नहीं देता है। और किस, अब जैसे अवैध खनन को लेकर के आपका क्या कहना है? ये तो देखिए जैसे खनन हो रहा है सब अवैध है। अवैध शब्द कहाँ से आ गया? पत्थर ऊपर से नहीं आता, जो करता है अवैध करता है। सरकार करे, सरकार चोरी करेगा तो चोरी नहीं हुआ, दूसरा कुछ चोरी करेगा तो चोरी हो गया। सरकार भी तो चोर है। सरकार चोर नहीं है तो कैसे लोग पकड़ता है सरकारी अधिकारी को? जो कर रहा है सब अवैध है। चाहे सरकार परमिशन दे दे, सरकार चोरी का परमिशन दे देगा तो चोरी वैध हो जाएगा।
ये हमारे साथ मौजूद थे स्वामी शिवानंद जी, मातृ सदन के स्वामी जी हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि पहले तो डीजीपी को सस्पेंड किया जाए, उसके बाद किसी ईमानदार अधिकारी को अब यहाँ का उत्तराखंड का डीजीपी बनाया जाए और अवैध खनन नीतियों पे जिस तरीके से काम हो रहा है, कहीं ना कहीं खनन नीतियों पे ध्यान देना होगा। और खनन नीतियाँ जैसे पहले 1.5 मीटर की थी, हाथों से खनन करने का वो था, अब पोकलैंड और जेसीबी से क्यों कर दिया गया है? 3 मीटर कर दिया। 3 मीटर कर दिया है। क्या आखिर क्यों कराया गया है ये सब? क्या बीजेपी का हाथ है इसके पीछे? देखना होगा। इसी तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वाला नेटवर्क, हरिद्वार।